Hi all, it's a story time. So recently I went to a trip मेघालय, so called best friend के साथ. मुझे समझ में नहीं आता मेरी जिंदगी में हर दोस्त ऐसी क्यों निकलती है, खासकर लड़कियां. लड़के बहुत अच्छे भाई, मेरे जितने भी दोस्त लड़के हैं ना सब A1 है, पर लड़कियां पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों कर जाती हैं. लोग ट्रिप पे जाके अच्छी यादें, अच्छी चीजें लेके आते हैं. मैं ट्रिप पे जाके एक और ट्रिप लेके आ गई, एक बहुत बड़ा ट्रॉमा लेके आ गई, क्योंकि पिछले 3 दिन से मेरी जिंदगी में चले जा रहा है. वो ट्रॉमा ट्रॉमा खत्म ही नहीं हो रहा है. सो कहानी स्टार्ट होता है. मैं यहाँ से जाती हूँ मेघालय घूमने के लिए, और मेरी दोस्त भी वहां से आती है मेघालय घूमने के लिए, क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत कम है. वो ऑलरेडी आसाम में ही रहती है, और मेरे लिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि डायरेक्ट साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाना इज लाइक बहुत लंबा सफर. तो मैं मस्त यहाँ से फ्लाइट लेके चली जाती हूँ कि मैं जा रही हूँ. बहुत साल हो गए, 3-4 साल हो गए हैं अपने दोस्त को मिलूंगी. इससे पहले हमारा थोड़ा पास्ट अच्छा नहीं था. एक्चुअली ऐसा भी हुआ था कि वो भी अलग कॉलेज में चली गई थी, मैं भी अलग कॉलेज में, अलग स्टेट में, मैं अलग स्टेट में. और बीच में कुछ उसकी पर्सनल चीजें हुई थी, जिसकी वजह से हमारे बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया था. एक टाइम पे हम बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, ऐसा मुझे लगता है. मुझे नहीं लगता उसको भी ऐसा लगता होगा. तो इसकी वजह से मैं चली गई उससे मिलने के लिए, कि बहुत दिन हो गए. और वो ऐसे भी मुझे बहुत बार ऐसे मैसेजेस करती थी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कि हमारे बीच में बहुत डिस्टेंस हो गया, हमारा फ्रेंडशिप ऐसा कितना अच्छा था, इस टाइप का कुछ करती थी. और ये भी करती थी साथ में कि आई मिस्ड यू ऑलवेज ब्ला ब्ला, कभी रील्स भेजती, कभी ऐसे. तो मैं इमोशनल हो गई. इस बार मैं थोड़ा इमोशनल हो गई कि हाँ बहुत दिन हो ही गया है, चलो हम मिल लेंगे, घूमेंगे साथ में, अच्छी यादें बनाएंगे, चलो मिलते हैं. तो मैं चली गई उससे मिलने के लिए, वो भी आई मिलने के लिए. मस्त हम 5 दिन का ट्रिप लिए, मेघालय में घूमे फिरे, सब बहुत बढ़िया, सब कुछ किया हमने, मजे मस्ती, घूमना खाना पीना, बातें, सब कुछ किया, दारू पिया, सब किया. बात खराब कहाँ हो गई यहाँ, कि जब तक मैं कर रही थी हर जगह के होटल्स के, खाने के, सबके बिल पेमेंट्स कर रही थी, तब तक सब कुछ बढ़िया था. एक दिन लास्ट में क्या हुआ कि हम आ रहे थे, रास्ते में 3 घंटे का ट्रैफिक, 3-4 घंटे का था, लैंडस्लाइड हो गया था, और मेरा फोन बंद हो गया. और जब मेरा फोन बंद हो गया तो मैं पेमेंट कहाँ से करूँ. मेरे और कैश भी मैंने जो लेके मैं गई थी वो भी खर्च हो गए थे. जहाँ पे नेट नहीं चलते तो वहां पे कैश ज्यादा थे नहीं, 2,000 ही कैश थे. तो फिर मैं जब हम लोग वापस आए तो उस कैब वाले ने पेमेंट मांगा. उसको वो पर डे का 2,000 लेने वाला था. हमने एक कैब हायर किया था जिसने पर डे का 2,000 बोला था कि मैं लूंगा, और वो 2,000 के बदले ज्यादा मांग रहा था, कि मैं 2 दिन का 2,000 लूंगा पर एक दिन का 4,000 लूंगा. तो इट्स लाइक कि 8,000 हो गया, कि 4,000. तो मैं ऑलरेडी उसको 2,000 का पेट्रोल डलवा दी थी और 2,000 कैश दे दिया. बच्चा 4,000 मैंने बोला ऑनलाइन पेमेंट कर दे इसको, मेरे तो फोन बंद है. तो उसने कर तो दिया उस टाइम पे. बोले ठीक है ना, सब जगह मैंने पेमेंट किया है, वो कर देगी. उसके बाद कल होके हमारा चेकआउट का टाइम आता है और हमारा बाय बोलने का भी टाइम आता है मेघालय को. हम अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं अपने घर के लिए. मैं एयरपोर्ट पे आती हूँ, वो रेलवे स्टेशन जाती है अपने घर जाने के लिए, जहाँ वो रहती है वहां पे. जैसे मैं एयरपोर्ट पे पहुंचती हूँ, मेरा फ्लाइट बोर्ड भी नहीं हुआ होता तब तक उसका फोन आता है, वो कल वाला 4,000 मेरे को भेज देना. मैं बोली कौन सा 4,000, वो कैब का जो मैंने पेमेंट किया था. बोले तो मैंने उसको बोला कि हाँ तो क्या हो गया, तो मैंने भी तो सारा पेमेंट किया है ना. तो बोले कि नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता, तुम मुझे बुलाई थी ना, चल रही थी यहाँ पे, तुम बुलाई थी ना यहाँ पे मुझे घूमने के लिए, मैं क्यों करूँ पेमेंट. अजीब से बदतमीजी से बात करने लगी. मैंने मेरे बॉयफ्रेंड से पैसे लेके दिए हैं, उसके पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं, मैं तुम्हारी तरह स्टैंडर्ड लाइफ नहीं जीती हूँ, ये नहीं वो नहीं, मेरे पास यू आर कैपेबल. व्हाई आर यू नॉट कैपेबल. भाई मैं कैपेबल हूँ, खुद के लिए हूँ, पूरी दुनिया के लिए नहीं. किसको कहाँ से लीलो, अंबानी समझ के रखा है मुझे क्या. मैंने पूरा 5 दिन का ट्रिप स्पॉन्सर किया है, तुम मुझे 4,000 के लिए इतना ट्रॉमा दे रही हो. और ये भी नहीं सोच रही बंदी आई इतना दूर से इतने मिलने के लिए हो. तुम तो ट्रेन से जा रहे हो, तुम्हारे तो लग भी नहीं रहा, बगल में रहते हो, आराम से चले जाओगे. मैं इतना दूर ट्रेन से सफर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने फ्लाइट लिया है. मैं 12,000 का फ्लाइट उधर जाने के लिए ली हूँ, 14,000 का आने के लिए. मेरे फ्लाइट के ही हो गए हैं भाई 25,000 रुपए. और उसके बाद तुम मुझे ऐसा ट्रॉमा सुना रही हो कि हाँ भाई तुम मुझे बुलाई हो. अरे मैंने तुम्हें जबरदस्ती, मैंने खींच के बुलाया है तुम्हें. तुम भी, मैं तुमसे मिलने आने वाली थी, तुमने कहा था कि तुम गुवाहाटी हो, हम घूमने जाएंगे. मेरा कोई मन नहीं था घूमने का, और तुमने बोला कि घूमने जाएंगे, और मैंने सब कुछ किया भी, हम घूमे भी अच्छा खासा, जब तक मैं कर रही थी. और तुमने पेमेंट करते 4,000 उसके लिए इतना, वो तो छोड़ो, इतना करने के बाद मुझे तो सुनाया. मैंने उसको बोला कि ठीक है भाई मेरे से बहस मत कर, मैं अभी फ्लाइट बोर्ड करने वाली हूँ, रख फोन रख, मेरे को बात नहीं करनी. मैंने उसको व्हाट्सएप में मैसेज वगैरह कर दिया. फिर उसने क्या किया, मेरे बंदे को फोन कर दिया. वो मतलब इंस्टा पे, जिस बंदे को वो कभी हाय हेलो भी नहीं किया, जिस बंदे को जानती नहीं है, कि भाई इससे कभी बात नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, धर 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 फोन कर रही है. व्हाट इज दिस, ये सब क्या है नौटंकी भाई. मेरा बंदा ठहरा, मेरा बंदा, वो मेरे अलावा किसी का नहीं सुनता है. चाहे दुनिया कुछ भी बोल ले, अगर मैं बोली कि ये सही है तो वो ही मानेगा. इतना मुझे उस पर भरोसा है. और उसने वही किया, फोन काट दिया, उससे बात भी नहीं किया. और मैं ही
मैं ही अपना बंदा का इंस्टाग्राम चला रही थी, मैंने ही उससे कुछ-कुछ मैं सोची कि आखिर ये बंदी मेरे बंदे को मैसेज क्यों की है? फिर मैं उसका वो समझ गई कि हाँ, मैसेज कर रही हूँ, तो उसने मुझे सुनाने लगा, चुपचाप से मुझे उससे बात करने दो। क्यों बात करने दूँ भाई? क्या चाहिए तेरे को? अब क्या मैंने पैसे नहीं दिए, उससे पैसे माँगेगी? मतलब कि तेरे को ज़्यादा ऐसा ऐसा लग रहा है ना कि मैंने गलत कुछ भी किया है, तू सारा कहानी जाके ना मेरी बहन को सुना सकती है। तो वो बहन मेरी बहनें तुम्हें जानती हैं और तुम भी उनको जानती हो और वो मुझे भी जानते हैं, तो वो अच्छे से जज कर पाएँगे हम दोनों को। इसको इस बंदे को क्यों बीच में घसीट रही हो जो कहीं है ही नहीं, जिसको तुम जानती नहीं हो, जो तुम्हें जानता ही नहीं है, तुम हो कौन? उसको क्यों घसीट रहे हो बीच में? फिर वो मेरी बहन को भी फ़ोन करती। वो भी उस बहन को जिसकी शादी-वादी हो गई है उसकी अपनी फैमिली में। अब उसको ट्रॉमा दे रही है उसको फ़ोन करके। ये नहीं बोली, कहानियाँ नहीं सुना रही कि उसने क्या किया है भाई, किस बात पे वो पागल हो रही है। मेरी बहन को फ़ोन करके बोलती है क्या कि आपकी बहन पागल हो गई है, उसके पास दिमाग नहीं है, एक काम कीजिए आप लोग ना उसका ख़्याल रखिए, थोड़ा डॉक्टर से दिखवा दीजिए। वो अपने बंदे से झगड़ा करके भाग के मेरे पास आई है। व्हाट इज़ दिस मैन? व्हाट इज़ दिस? ये सब क्या है? गधी कहीं की। दिमाग नहीं है क्या उसको? वो डर गई कि क्या हो गया भई, ऐसा इतना क्या हो गया? और फिर बता रही है कि हाँ, देखिए दीदी मैं गई थी, मैं तो पीएचडी कर रही हूँ ना, मेरे पास पैसे। अरे कैसा 4,000 रुपया किसी के पास भी होता है भाई। तुम पीएचडी कर रहे हो, घर से तो बाहर ही ना, जो भी घर से बाहर है, उनके पास पैसे होते हैं। ऐसा कुछ ड्रामा नहीं मत मत दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। और तुम पैसे की बात थी, तुम प्यार से मांगती तो मैं पैसे दे देती। मैंने जहाँ पे पूरा ट्रिप स्पॉन्सर कर दिया है 5 दिन का, वहाँ पे 4,000 रुपया नहीं दे सकती थी? मैं दे सकती थी। बट जस्ट बिकॉज़ योर लैंग्वेज, योर वे कि तुम किसी से किस टोन में बात कर रहे हो। और इस ये चीज़ मैं अभी सब कहानियाँ सबको नहीं सुनाती, जस्ट बिकॉज़ उसने ही स्टार्ट कर दिया है, तो मैं सोची सबको अब सुना ही देती हूँ, और वैसे भी सबको पता चल ही गया है। घर, बहन, फैमिली सबको पता चल गया है, तो जो बचे-खुचे लोग हैं, दोस्त हैं, उनको भी पता चल ही जाए कि भाई क्या ट्रॉमा लेके आई हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में और 3 दिन से मैं कितनी परेशान हूँ। और इसमें कोई भी मुझे बता सकता है अगर मेरी कहाँ गलती है भाई। मेरा फ़ोन बंद हो गया था, मैं पेमेंट नहीं कर पाई, तुमने कर दिया, पूरा ट्रिप मैंने स्पॉन्सर किया है। इसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई 4,000 के लिए? और तुम मेरे से प्यार से माँगती ना, माँ कसम मैं तुम्हें दे देती। प्यार से मतलब एक बताती कि हाँ भाई मेरे पास पैसे नहीं है वगैरह-वगैरह। एक्चुअली मैं भी तो गई थी ना इतना, 50,000 मेरे लगे, 25,000 तो मेरे उसमें ही लग गए हैं फ्लाइट में, और ऊपर से 30,000 घूमने में। तो मेरे पास भी मैं क्या अंबानी थोड़ी हूँ, जो मैं कितने भी पैसे खर्च कर दूँ मेरे पैसे खत्म ही नहीं होंगे। मैं भी तो नॉर्मल इंसान ही हूँ भाई। पैसे मेरे भी खत्म हो सकते हैं। कहीं घूमने जाओ, लोगों का बजट होता है ना कि इतना, इतना, इतना। अब 1 लोग के बजट में तुम 2 लोग को घुमा रहे हो, फिर भी तुम सोचो, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए लोगों के लिए, सामने वाले के लिए, कि भाई क्या अच्छा दोस्त मिला है मुझे। ऊपर से तुम ट्रॉमा दे रहे हो मेरे घर में, मेरे बॉयफ्रेंड को, सबको। माफ़ करो भाई, माफ़ करो। नहीं लगना मुझे ऐसी लड़कियों के मुँह, नहीं लगना मुझे ऐसी लड़की के साथ दोस्ती करना, कुछ भी नहीं करना।